तो स्टूडेंट्स, कल हम वादा किए थे कि क्लास 9 का हम चैप्टर मैथ का शुरू करेंगे। तो जो टर्म 1 में हम लोग को जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ना है। तो संख्या पद्धति के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चनों को हल करने से पहले वहाँ जो बेसिक चीजें हैं बताई गई हैं उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक चीजें हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हमको आसानी होगा वहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को समझने में। ठीक है, तो बेसिक चीजों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ये जो बेसिक चीजें क्लास 9 का जो चैप्टर 1 में है वो सब हमको क्लास 7, क्लास 8 पहले ही हम लोग देख चुके हैं वहां, लेकिन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं ये हम लोग 7, 8 में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर यानी वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर उनको कहते हैं। यानी जो 1 से शुरू होती है, यानी कहने का मतलब हुआ कि गिनती वाले संख्याओं को, जब गिनती कोई बोलता है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो वही 1 से शुरू होकर के जो अनंत तक जाती है उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं इसलिए n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 से शुरू होकर के अनंत तक जा रही है। इसका हम लोग है कि नहीं डिटेल यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को भी हम लोग नीचे क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं के जो सूची है, लिस्ट है, जहां से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है वहां से हम 1 से पहले केवल हम लोग इसमें 0 को इंक्लूड कर देंगे, 0 को शामिल कर देंगे और वही सारी संख्याओं को लिख देंगे, तो हम लोग का वो पूर्ण संख्या होगी। पूरी तरह से पूर्ण संख्या होल नंबर वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगी उनको पूर्ण संख्या कहते हैं, है कि नहीं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से सूचित करते हैं क्योंकि होल नंबर्स करते हैं, इसलिए W वहां से उठा करके उसका संकेत डाले हैं। W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 0 से शुरू होकर के अनंत तक जा रही है। तो देखो बच्चों कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ फर्क यही है कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है और पूर्ण संख्याओं में 0 है, बस यही फर्क है। आगे जो अगला हम लोग का जो पढ़ता है वो है पूर्णांक, या जानना है तो पूर्णांक को भी हम लोग नीचे क्लास में पढ़ गए हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स करते हैं। इंटीजर्स यानी धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं, यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के जो संग्रह होते हैं, या धनात्मक संख्या यानी प्लस वाले संख्याएं और ऋणात्मक मतलब माइनस वाले संख्याएं, इनका जो संग्रह है उसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, इंटीजर्स पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, लेकिन पूरा होना चाहिए। यानी वो जो है आधा नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। देखो माइनस वाले संख्या में लिखिए -1 -2 -7 +4 +5 +10 -20 आदि, ये सभी पूरी संख्या है, कोई बट्टा में नहीं है, कोई दशमलव में नहीं है। इसी चलते ये सबको पूर्णांक कहेंगे। यानी धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को, पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड मतलब बड़ा जेड से। देखो जेड, बड़ा जेड दिख रही है। अब देखो ये इंटीजर से शुरू होती है, इसको जेड से कहां सूचित किया जाता है? तो जर्मन भाषा का जो जर्मन शब्द है जेहलिन, ZAHLEN, जेहलिन से लिया गया है इस जेड को। जर्मनी का भाषा जो शब्द है जेहलिन, उसी से ये जेड लिया गया है और जिसका अर्थ होता है गिनना। यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है गिनना, गिनना इसका अर्थ होता है गिनना। इसी चलते इंटीजर्स को जेड से सूचित किया गया है। यानी जेड कहां से लिया गया? जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। और जेहलिन का मतलब होता है जर्मन शब्द में गिनना। आगे देखते हैं परिमेय संख्या, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जो
P बाई Q के रूप में रहती है, यानी P बटा Q के रूप में जो रहती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में रहे उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण में हम लोग ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि परिमेय संख्याओं में P बाई Q में तो रहेगा ही परिमेय संख्या, लेकिन Q में यानी हर में जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर P बाई Q में है और अगर हर में जीरो आ रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी Q इज डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं के कुछ हम एग्जांपल्स दिए हैं। 0 परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2/5 भी परिमेय संख्या है, 3/7 भी परिमेय संख्या है, 4 आदि ये सभी परिमेय संख्या है। इन सभी को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। नोट थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं, परिमेय संख्या के संग्रह को Q से सूचित किया जाता है, यानी परिमेय संख्या ज्यादा मात्रा में अगर लिखे हुए हो, अकेले नहीं, अगर ज्यादा मात्रा में लिखे हुए हो तो उसको कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। यहाँ तो हम लोग P बाई Q में छोटा स्मॉलेस्ट Q डाल रहे हैं, लेकिन अगर परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स को संग्रह के रूप में लिखते हैं तो उस संग्रह को हम लोग कैपिटल Q से सूचित करते हैं। और Q अंग्रेजी शब्द क्यूसेंट से लिया गया है, अंग्रेजी के शब्द क्यूसेंट है, क्यूसेंट वहां से लिया गया है। और परिमेय संख्या का जो को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, या रेशनल नंबर लिख दिए, ये रेशनल नंबर रेशियो से आया है, रेशियो यहां से लिया गया है रेशनल नंबर्स को रेशियो से। ठीक है, तो इस तरह से हम तुम लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिए, पूर्ण संख्या के बारे में भी बता दिए, पूर्णांक के बारे में बता दिए, परिमेय संख्याओं के भी बारे में बता दिए, और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हम लोग सुन लेते हैं। यहाँ तो जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं वे संख्या जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी P बाई Q के रूप में लिख रहे हैं उसको परिमेय संख्या कर रहे हैं। और परिमेय संख्या के लिए Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या के लिए जो है परिभाषा इरेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे परिभाषा वे संख्या जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। और एग्जांपल्स में हम लोग ज्यादातर देते हैं √2, √3, √5, है ना, ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चे ये सभी जो बारे में अच्छे से लिखा हुआ है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए और बढ़िया से अध्ययन कीजिए। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे तो परिमेय संख्या से जुड़े हुए ही प्रश्न हम लोग एक्सरसाइज में है कि दो संख्याओं के बीच में ये दिया हो रहेगा कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो यही परिमेय संख्याओं को हम लोग सीखेंगे अगले एक्सरसाइज के में जो क्वेश्चन है उसमें, और अगले वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे, है कि नहीं। तब तक बच्चे लोग इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट करके बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह के अच्छे है ना और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।